अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम राहील है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में आप लोगों को बताया था, मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन स्टिल अभी भी है और मार्केट अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा। मैंने जितने कॉइन्स आप लोगों को इससे पहले बताए थे तकरीबन आलमोस्ट तकरीबन सब के सब जो हैं वो 100% से ज़्यादा प्रॉफिट में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ कॉइन्स ने तो तकरीबन अगर आप विंग को देखें तो वो मेरे ख़्याल से 20 गुना हो चुका है, मतलब 2000% इंक्रीज़ हो चुका होगा। तो बहुत सारे कॉइन्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में रहे हैं और मैं जो है एक और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें 2 वीडियोज़ हैं असल में मैंने जो बनानी है। एक वो कुछ कॉइन्स ऐसे बताऊंगा मैं आपको जो आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें, जिनमें आपको इंशाल्लाह ऐसे ही 15 गुना 20 गुना 10 गुना फ़ायदा हो जाएगा। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से होंगे क्योंकि मैं कुछ कॉइन्स सॉर्ट आउट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कुछ कॉइन्स मैं आपको अगस्त के लिए बताऊँगा कि जो कॉइन्स आपको अगस्त में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कि आप लोग जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें और आप लोग उससे से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें जैसा कि पहले लोग उठाते आ रहे हैं। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो मैं मार्केट से रिलेटेड इतनी ज़्यादा नहीं बना रहा, मैं आपको ट्रेडिंग करने के तरीके से रिलेटेड बना रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग करनी चाहिए। अभी जो मार्केट की कंडीशन है उसमें किस तरह हमें जो है वो ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखें, हर बंदे की एक ट्रेडिंग की टेक्निक्स होती हैं। कुछ लोग जो हैं वो डेली ट्रेड करते हैं, सुबह लिया शाम को बेचा, शाम को लिया अगले दिन बेच दिया, 2 दिन बाद बेच दिया, इस तरह ट्रेड करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल लेते हैं और बस फिर उसके बाद 2 साल तक अकाउंट ही नहीं खोलते, फिर बाद में एकदम खोल के देखते हैं हाँ भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। कुछ लोग होते हैं जो मीडियम ट्रेड करते हैं। आज मैं आपको जिस तरह मैं करता हूँ और भी बहुत सारे लोग करते होंगे, आप लोगों में से भी शायद कुछ लोग इस तरह ट्रेड करते होंगे। आज मैं आपको वो तरीका समझाने जा रहा हूँ। जो लोग नए हैं क्रिप्टो में उनसे मैं स्पेशली कहूँगा कि थोड़ा वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह से मार्केट में प्रॉफिट भी कमाते रहना है, अपने हाथ में कैश भी रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाना है। देखिए दोस्तों, मार्केट जो है वो अभी 24,000 पे है। बहुत अच्छा मतलब जो है वो कमबैक किया है। 18,600 पे चली गई थी, 17,000 पे सॉरी चली गई थी। तो 17,000 से अभी ये 24,000 के करीब आई है, जो मतलब अगर आप 17,000 से देखें तो मतलब 50% के करीब वो तकरीबन बढ़ गई है। अब मार्केट अगर हम ओवरऑल चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा क्रैश ही क्रैश हुई हुई है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको मैं मंथली कैंडल कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को इजी रहे। आप ये देखें, बिटकॉइन 70,000 69,000 से जो है वो अभी नीचे गिरा था, जो 17,000 पे गिरा, और अभी जो है वो 24,000 पे है। मतलब 24 का 3 टाइम्स आप करेंगे तो जाके तकरीबन जो है वो 72 73 कुछ बनता है। तो 3 गुना, मतलब आप अगर यहाँ पे $100 का लेते हैं तो वो $300 की चीज़ हो जाएगी। अगर बिटकॉइन, सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, 3 गुना हो जाएगी अगर वो अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है या उसके आसपास जाता है। और अगर ऑल टाइम हाई तोड़ के और आगे निकल जाता है तो वो तो और ज़्यादा फ़ायदा है। अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा, अपने पोर्टफोलियो के कम से कम 3 हिस्से बनाएं। अपने पोर्टफोलियो के 3 हिस्से बनाएं। 3 हिस्से बनाने का मकसद मेरा ये है कि जो भी आप पैसा लगा रहे हैं
चाहे आप $100 लगा रहे हैं, चाहे आप 1000 लगा रहे हैं, चाहे आप $1,00,000 लगा रहे हैं, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि देखें अपने जो पोर्टफोलियो है उसके 3 हिस्से बनाएं। 30-30-40 बना लें, 33-33-33 करके बना लें परसेंटेज के हिसाब से कि जो है वो पूरा हो जाए। इस तरह 3 पोर्शन बनाएं। उन पोर्शन को किस तरह से जो है यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे पहले जो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ट्रेडिंग यानी ऐसे डेली या वीकली ट्रेडिंग करने के हक़ में नहीं हैं, तो वो जो है 2 तरह के बना लें, वरना मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये होती है कि 3 तरह के पोर्शन बनाएं। पहला पोर्शन आपका ऐसा होना चाहिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक पोर्शन आप बनाएं डेली, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तक के, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। मतलब आपने कोई कॉइन ऐसा बाय कर लिया, आप उसमें ऐसे ऐसे कॉइन बाय करें जैसे जिनकी कोई न्यूज़ आई है, उन्होंने जंप मारनी है और वापस नीचे आ जाना है, ठीक है। कुछ कॉइन्स आप ऐसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। मैं आपको इन तमाम के जो हैं वो रीज़न बताऊंगा कि मैं जो बता रहा हूँ उनसे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है और किस तरीके से ये आप जो पूरा का पूरा मैकेनिज़्म बनेगा वो किस तरह काम करेगा, ठीक है। एक पोर्शन से आपने क्या किया, ऐसे कॉइन्स ख़रीदे जिनमें क्विक प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, यानी लॉन्ग टर्म ना भी हो, कोई न्यूज़ आ गई किसी कॉइन से रिलेटेड, फटाफट आपको पता है कि अभी मार्केट ने जंप मार ली है, आपके पास कुछ पैसे ऐसे होने चाहिए जिनसे आप वो ट्रेड कर सकें, ठीक है। कुछ कॉइन्स आप लें मिड टर्म के लिए, मतलब ऐसे कॉइन्स हों जो बहुत ज़्यादा इस तरह के ना हों, पंप एंड डंप वाले, मतलब गए ऊपर और नीचे आ गए। ऐसे कॉइन्स हों जो फंडामेंटली थोड़े से स्टेबल हों, जो थोड़ा बेशक बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट ना दें शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म के ऊपर यानी वो थोड़ा मिड टर्म में आपको फ़ायदा दें। तीसरे कुछ कॉइन्स आप लें लॉन्ग टर्म के लिए, उनमें आपके हर तरह के कॉइन्स आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म वाले भी आ सकते हैं, मिड टर्म वाले भी आ सकते हैं, और जो आप वैसे देखें कि कोई और कॉइन के यार ये बहुत लो आया हुआ है, ये पता नहीं कब जाएगा ऊपर, बहुत ऊपर जाएगा तो फिर ही नहीं वो निकालूंगा मैं, कुछ कॉइन्स ऐसे ले सकते हैं। इन तीनों से फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी एक तरह वाले में चले जाएंगे तो आप नुकसान में रह सकते हैं, फ़ायदा भी उठा सकते हैं लेकिन हर दफ़ा फ़ायदा हो ऐसा पॉसिबल कम होता है। मेरा जो तरीका ये मैंने आपको बताया है, इसमें क्या होता है, इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $100 के कोई से भी 3 तरह के कॉइन्स आपने बाय कर लिए। मैं मिसाल देता हूँ, आपने जो है वो मैटिक बाय कर लिया लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। फिर आपने जो है मिड टर्म के लिए जो है वो डॉज या शिप कॉइन बाय कर लिया, ठीक है। और शॉर्ट टर्म पे आपने जो है वो फॉर एग्जांपल इथेरियम या सोलाना या कोई सा भी ऐसा कॉइन जो है वो आपने बाय कर लिया। अब समझाने का मकसद ये है, देखिए आपने $100 के एक तो एक साथ नहीं बाय करने हैं। बाइंग हमेशा ऐसे करें कि आपके पास थोड़ा सा कैश हो, अगर मार्केट क्रैश हो तो आप बाय कर सकें। हमेशा ये चीज़ तो आपने नोट में रखनी है। ये तो आपने तीनों कॉइन्स को बाय करते हुए में इतना पैसा थोड़ा थोड़ा रखना है कि अगर मार्केट नीचे आए तो आप तीनों में से किसी ना किसी में ज़रूर आप एंट्री करते रहें, सही है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एक छोटा ऐसा कॉइन लिया जो मार्केट जो फ़ौरन ही ऐसा है कि 1 दिन या 2 दिन बाद जो है वो जंप और पंप हो रहा है, इस तरह करके आपको प्रॉफिट दे सकता है, आपने वो कॉइन लिया, तो उससे क्या है, उससे आपकी एक ट्रेडिंग की वो रहेगी, मतलब आप मार्केट से बिल्कुल आउट नहीं होते, आप मार्केट में इन होते हैं, आप परचेज़ सेल कर रहे होते हैं। इसका एक बेनिफिट ये हो गया कि आप प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं शॉर्ट टर्म पे, और आपके हाथ में कैश भी फ्रिक्वेंटली रह रहा है, और आप उसी वजह से मार्केट में अपडेट हैं कि आप सेल परचेज़ कर रहे हैं। अब इसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, अब मार्केट और ऊपर चली गई, तो उसमें एक तो ये कि वो जो आपने मिड टर्म वाले लिए हुए हैं वो आपको एक थोड़ा सा
अच्छा प्रॉफिट दे देंगे। मतलब अगर ये 10-20% प्रॉफिट दे रहे हैं तो वो 100, 150, 200, 300% प्रॉफिट दे देंगे मिड टर्म वाले, थोड़ा लंबा होल्ड करेंगे तो। और अगर मार्केट थोड़ी वापस नीचे आती है तो आपके पास कैश तो ऑलरेडी होगा, क्योंकि आपने शॉर्ट टर्म वाले जो हैं वो सेल किए होंगे और आपके पास उससे कैश आ गया होगा। और इसी तरह कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी रखें हैं। देखें, क्रिप्टो में उस बंदे ने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया होगा जिसने सबसे ज़्यादा देर तक होल्ड किया। मतलब अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने 2017 में बाय किया, 10,000 पे बाय किया, 18,000 पे बाय किया, तो वो जब उसने इतना लंबा होल्ड किया कि वो 2018 में क्रैश हो गई मार्केट, लेकिन 2020-21 में जब वो ऊपर आई तो बहुत तेज़ी से ऊपर आई कि अब आप देख सकते हैं कि 69 को भी बिटकॉइन ने क्रॉस कर लिया, तो 20 का 4 गुना के करीब, 18 का 4 गुना के करीब हो गया। तो इतना प्रॉफिट उसने अर्न कर लिया, क्यों? सिर्फ लॉन्ग टर्म की नीयत से जो बाय किए थे कॉइन उसके ऊपर। बेशक उसमें आपको नुकसान भी शो होगा, उसमें आपको प्रॉफिट भी शो होगा, लेकिन आप अगर उस पर थोड़ा सा होल्ड रखेंगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन दे सकता है। लेकिन कॉइन की सिलेक्शन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उस पर जो है वो प्रॉफिट कमाएं। ऐसा कॉइन ले लें जो आज आया नया नया और कल जो है उसके कोई भी यानी टेक्निकल तौर पे वो अच्छा नहीं है, बस ऐसे ही ले लिया आपने कोई कॉइन और पता चले वो 5 साल बाद कॉइन ही नहीं है, तो ऐसा कॉइन बिल्कुल नहीं लेना। मैंने इसलिए आपको बताया कॉइन्स लेते वक्त कॉइन्स की जो है टेक्निकल भी जो है वो चीज़ें देखें, ताकि आपको उससे बहुत सारे जो है नॉलेज मिल जाएगी कि ये किस तरह का कॉइन है, ये आगे चल सकता है। जैसे मैटिक है, बहुत मतलब इसको जो है पॉलीगॉन, ये इन है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा बन सकता है। अब शिप वगैरह तो आपको पता है कि एलॉन मस्क और इस तरह के उसकी वजह से जो है वो थोड़े से ऊपर आ गए, वरना बहुत सारे कॉइन्स मैं आपको बता सकता हूँ जिन्होंने थोड़ा सा टेम्परेरी तौर पे आपको प्रॉफिट दिया और उसके बाद अब कहाँ हैं वो आपको पता भी नहीं है। मतलब अगर आपने उसमें शुरू में प्रॉफिट कमा लिया तो कमा लिए, आप वो लाखों डॉलर के जो बन रहे थे वो अब चंद सौ के भी नहीं रहे। तो इस तरह के कॉइन्स भी हैं। उस तरह के कॉइन्स सिर्फ आप शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने तरीका आप लोगों को बताना था, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे उस जगह है जहाँ से आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अगर आप सब कुछ एक साथ सेल कर देंगे तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। मार्केट अभी कुछ दिनों में इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि मोस्टली आप अगर 10 पे बेच रहे हैं कोई चीज़ तो अगली दफ़ा आप 12 पे बाय कर रहे होंगे, फिर वो 12 वाली चीज़ 20 पे बेच रहे होंगे तो वो 21 पे 22 पे बाय कर रहे होंगे। इस तरह की मार्केट भी आपको नज़र आएगी अगर आप पुराना अपने 2018 के बाद की 20-21 की जो मार्केट थी उसमें आपने अगर ट्रेडिंग की होगी तो आपको आइडिया होगा कि इस तरह की मार्केट थी कि आप जो है वो कम पे बेच रहे यानी ख़रीद रहे थे फिर बेच रहे थे अच्छे प्रॉफिट में, लेकिन जब आप दोबारा ख़रीदते थे तो आप उससे भी ऊपर ही ख़रीदते थे जितने पे आपने बेचा है। तो उस टाइम के लिए जो है वो आपके लॉन्ग टर्म और मिड टर्म वाले आपको कॉइन्स बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देंगे। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अपना कमेंट्स और जो है लाइक करके प्लीज़ अपनी राय का इज़हार करें। वीडियो आपको कैसी लगी? आप कॉइन्स जो मैं अभी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कुछ लॉन्ग टर्म्स कॉइन्स के हिसाब से भी और कुछ जो है अगस्त के लिए कुछ कॉइन्स की वीडियो बनाऊँ। प्लीज़ आप लोग जो हैं वो अगर कोई कॉइन्स आपकी नज़र में हैं, जो कॉइन्स आपको लगते हैं कि ये कॉइन किस तरह जा सकते हैं, आगे क्या हो सकता है, उनको कमेंट्स कर दें ताकि मैं उन के ऊपर भी थोड़ी सी रिसर्च करके आप लोगों के लिए एक आइडिया बता सकूं कि हाँ ये कॉइन क्या कर सकता है। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।